आज बेहद दुखद तस्वीरें जो है वो अब यहाँ पर सामने आ चुकी है। बारामती में आज आपको बता दें, इस वक्त हुजूम जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। नम आंखों से अपने नेता को विदाई जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। अजीत पवार जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और आपको बता दें कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार करने से पहले अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जन सैलाब साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयान कर रही हैं कि एक नेता जो समाज के नेता थे, उन्होंने हमेशा समाज के लिए कार्य किया, चाहे किसान हो, दबे पिछड़े लोग हो या फिर कोई भी शख्स उन तक अगर मदद मांगने के लिए पहुंचा करता था तो वो कभी भी ये नहीं कहा करते थे कि देखेंगे या फिर किया जाएगा। जो नेताओं की अक्सर जुबान होती है वो हमेशा तत्परता के साथ उस काम को तुरंत करवाने की कोशिश किया करते थे और इसी वजह से उनके प्रति लोगों का अपार प्रेम था और आज वो प्रेम नम आंखों के साथ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये साफ तौर पर ये बयान कर रही है कि एक नेता जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको अंतिम विदाई देने के लिए इतना बड़ा जन सैलाब जो नम आंखों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, उनको अपने नेता को विदाई देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए देखने के बाद ये साफ तौर पर झलकता है कि अजीत पवार जी के लिए जनता का प्रेम कितना ज्यादा था। फिलहाल अजीत पवार जी हमारे बीच नहीं रहे, एक दुखद दुर्घटना में उनका निधन हुआ और उसके बाद से आपको बता दें, महाराष्ट्र के जितने भी कद्दावर नेता हैं सब उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बारामती से विशेष लगाव अजीत पवार जी का शुरू से ही रहा और उसके बाद अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि अजीत पवार जी का जनता के प्रति जो रुझान था, आज वो प्यार साफ तौर पर अपने नेता के लिए देखा जा सकता है। अनगिनत लोग इस वक्त अपने नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी राजनीतिक सफर, लोगों के लिए जो उन्होंने किया, हर कोई अपने पैमाने पर इन सब चीजों को आज याद कर रहा है और अजीत दादा को नम आंखों से विदाई भी दे रहा है। प्रचंड मोठी हानी या राज्याची, या देशाची आणि खास करून आपण तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए बारामती में इस वक्त लोगों का जो हुजूम है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान लाया गया है और इसी बीच हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें जो साफ तौर पर देख रहे हैं और इतना बड़ा जनसैलाब जिस नेता के लिए यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, उससे एक बात पुष्टि करती हुई यहाँ पर ये सबूत के साथ सामने आ रही है कि जनता का जो अपार प्रेम था वो अजीत दादा के लिए कितना ज्यादा था, क्योंकि अनगिनत लोगों के चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी नम आंखों के साथ अपने नेता को विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित है। जिस तरह से लोग वहाँ उपस्थित है तो उनका प्यार ही बताता है। और मेरे पीछे आप बैनर भी देख सकते हैं, जिस तरह से इतना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, तो हर जगहों पर उनके चाहने वालों ने और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर जगह पर होर्डिंग, बोर्ड और एक ही शब्द लिखा हुआ है कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि, निशब्द, इस तरह की बातें लिखी हुई है उस पर। तो जिस तरह से उनका प्यार रहा हमेशा लोगों के प्रति, जिस तरह से उनका जुड़ाव रहा लोगों के प्रति, तो आप वहाँ नेताओं को भी आप देख सकते हैं, अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता वहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब यही दर्शाता है कि उनका जो जुड़ाव जो था, किसी से भी ऐसा नहीं था कि अलग अलग उनसे व्यवहार रखा हुआ। उन्हें सबसे एक जैसा व्यवहार रखा और उन्होंने सबके प्रति अपना प्रेम दिखाया उन्होंने कभी भी। तो उनका जो जुड़ाव जो रहा है लोगों से, वही दिखा रहा है आज, वही लोग वहां पहुंचे हुए हैं। तब तक
मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां पर जो है, जो लोग जो आए हुए हैं, तो कोई भाड़े पे पैसे पे नहीं आए हुए लोग हैं, वो उनका प्यार उन्हें वहां पे बुलाया हुआ है। जिस तरह से नेताओं की सभा में लोग आते हैं पैसे दे करके, वो उस तरह का कोई माहौल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो माहौल है, बस अपना सच्चा प्यार, अपना प्रेम, जो दादा ने हमेशा जो उनको लुटाया है, वही वहाँ दिखाई दे रहा है। तो लोग जो है, वो कहीं ना कहीं उनका कुणीही जागा सोडू छोटा नका. काम, जी छोटा काम हो बड़ा काम हो, लोग लेकर पहुंचते थे दादा के पास। दादा ने हमेशा वो काम किया है। दादा ने कभी भी किसी काम के लिए कभी भी इस तरह से ना नुकुर या कल परसों का कोई बात नहीं किया। करना है तो अभी करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। नहीं होगा तो सीधा उनके मुंह पे कह देते थे, भाई ये काम हो नहीं पाएगा, आप मेरे पीछे मत आइए, कहीं भी मत जाइए, आपका समय व्यर्थ होगा और आप ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। तो काम तो फिलहाल आपको बता दें कि अंतिम विदाई देने के लिए सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम संस्कार भी अपने अंतिम क्षण में आ पहुंचा है। आपको बता दें कि अब प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आज का दिन शायद ही महाराष्ट्र कभी भूलेगा और देश कभी भूल पाएगा। एक कद्दावर नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, अब से कुछ ही देर में बस शुरू होने जा रही है। आज तमाम नेता अजीत पवार जी को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर पहुंचे। बारामती ने अपना लाल खो दिया। महाराष्ट्र ने अपना एक ऐसा नेता खोया है जिन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया और जीता जागता सबूत आज यही जनता है जो अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए साफ तौर पर यहां पर पहुंची हुई है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी भी बता रहे थे, ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं है। अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने लगाव से अजीत दादा को ये अंतिम विदाई देने के लिए घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भावुक करने वाली तस्वीरें होती है। कद्दावर नेता अजीत पवार जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनकी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए शांत हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का निधन की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। बारामती में हुए दुखद विमान हादसे में उनकी मृत्यु की सूचना किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। अजीत पवार, जिन्हें प्यार से लोग दादा भी बुलाते थे, केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और लाखों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक थे। उनकी कार्यशैली, अनुशासन और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता क्षेत्र में उनका योगदान सदैव सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अजीत दादा अपनी स्पष्टवादी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा ही जाने जाते रहे हैं। उन्होंने हमेशा विकास को राजनीति से ऊपर रखा। बारामती को एक वैश्विक मॉडल के रूप में विकसित करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उनके जाने से प्रशासन में जो शून्य पैदा हुआ है उसे भरना नामुमकिन है। इस अत्यंत कठिन समय में अजीत परिवार के प्रति जो लोगों का प्यार है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल अब शुरू हो गई है। मुखाग्नि देने की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो गई है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये भावुक कर देने वाले पल है और जो आप पीछे से आवाज़ सुन रहे हैं, ये वो ही लाखों लोगों की आवाज़ है जिनके दिल में हमेशा अजीत दादा ने राज किया। और साफ तौर पर उन्होंने हमेशा एसी कैबिन में बैठकर राजनीति नहीं की। उन्होंने जनता के लिए राजनीति की, जनता के हितों के लिए काम किया। और आज अजीत जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो लाखों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुखाग्नि यहाँ पर दी जा रही है। अजीत जी के जो बेटे हैं वो यहाँ पर मुखाग्नि देते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत जी अमर रहें, ये नारे जो है वो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं।
तो बारामती में हुई अजीत दादा की अंतिम विदाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मुखाग्नि यहां पर दे दी गई है। फिलहाल आपको बता दें, पंचतत्व में विलीन हुए हैं अजीत पवार। विद्या प्रतिष्ठान में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लाखों लोग इस वक्त यहां पर उपस्थित हैं और देश विदेश से भी लोग जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर इस अंतिम विदाई को देख रहे हैं। आज का दिन भावुक कर देने वाला दिन है पूरी बारामती के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए और पूरे भारत देश के लिए, क्योंकि एक कद्दावर नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। अजीत जी का जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व ऐसा था कि वो लोगों को अपनी तरफ हमेशा आकर्षित कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों के हित में ही काम किया, लोगों के हित के लिए फैसले लिए, और वो ही हित आज लाखों की संख्या में अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है। अंतिम संस्कार यहां पर उनका किया जा रहा है। अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग आज यहां पर उपस्थित हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मुखाग्नि उनको दे दी गई है। अजीत दादा अमर रहे, ये नारे साफ तौर पर जनता लगा रही है। तस्वीरें भावुक कर देने वाली होती है जब एक राजनीति का चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए शांत हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार उथल पुथल देखने को मिला, कई बार सरकारें बदली, बहुत परिस्थितियां बदली, लेकिन अजीत जी जिस पद पर विराजमान थे उस पद पर ही रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अजीत जी का जो कद था वो कितना बड़ा था। सरकारें किसी की भी हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो हमेशा कुर्सी पर विराजमान होते थे और जनता के लिए काम करते थे। जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि जब भी कोई जनता उनके पास अपना काम लेकर पहुंचती थी, कोई व्यक्ति काम लेकर पहुंचता था, तो उस काम को हमेशा करने की पूरी कोशिश करते थे और करवा कर ही मानते थे। ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं। मुखाग्नि उनको दे दी गई है। पंचतत्व में विलीन हुए हैं अजीत पवार जी। 3 वेळा फायर करून बंदुकीची सलामी दिली जाते। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया। मुखाग्नि उनको दी गई है उनके बेटियों द्वारा। और अजीत दादा अमर रहे, अजीत दादा अमर रहे, ये जो नारे आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। जनता का विशेष प्यार उनके प्रति नम आंखों से आज अजीत जी को विदाई देने के लिए लाखों लोग इस वक्त उपस्थित है। ये भीड़ की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। शांततेत आपण उभं राहावं, सगळ्यांना नम्र विनंती। ही अखेरची मानवंदना, आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे। जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेट पंचतत्व में विलीन हुए हैं अजीत पवार जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल लगातार यहाँ पर चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस वक्त यहाँ पर उपस्थित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर उपस्थित। विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ अंतिम विदाई यहाँ पर उनको दी गई। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जितने भी नियम कायदे हैं सभी का पालन करते हुए अजीत जी को मुखाग्नि यहाँ पर दी गई है। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला
माहि शृणुते गिराः रक्षातो कमोदत्मना। तो ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। आज महाराष्ट्र ने और पूरे देश ने एक राजनीति का चमकता हुआ सितारा खो दिया। अंतिम संस्कार उनका आज उनके बेटे द्वारा यहाँ पर किया गया। लाखों संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। बारामती में अजीत दादा का अंतिम संस्कार किया गया है, मुखाग्नि उनको दे दी गई है और लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि अजीत पवार जी के लिए उनका प्रेम कितना ज्यादा था और एक जननेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो बारामती में अजीत दादा को अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीरें लोगों के जहन में हैं। लोग आज अपने नेता को अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। अजीत जी के जितने भी राजनीतिक सफर के साथी हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई अजीत जी से प्रभावित रहता था। उनकी कार्यशैली, बोलने का तरीका, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका हमेशा से ही सबसे अलग रहा और इसी वजह से सरकारें किसी की भी रही हो, अजीत पवार जी हमेशा सबसे ऊपर रहे। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक जननेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज अजीत जी को हर कोई अपने लिहाज से याद कर रहा है। जो कार्यकर्ता उनसे अक्सर मिला करते थे वो बहुत ज़्यादा भावुक हैं और जैसी ये खबर सामने आई, कार्यकर्ताओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि हमने अपना नेता खो दिया। एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही पूरे महाराष्ट्र में दुख की और शोक की लहर साफ तौर पर देखने को मिली। राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार जी का अंतिम संस्कार किया गया है। ये भीड़ आप देखिए, ये भीड़ बुलाई नहीं गई है। ये भीड़ अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए स्वयं यहाँ पर पहुंची है। अपने नेता के लिए जो उनकी जनता का जो प्रेम था वो प्रेम आज साफ तौर पर देखा जा सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी इंसान की अंतिम यात्रा बता देती है कि उसने अपने जीवन में क्या कुछ कमाया है और ये बात आज सच भी साबित हुई कि अजीत पवार जी की अंतिम यात्रा में अनगिनत चेहरे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अजीत जी ने अपने पूरे कार्यकाल में क्या कुछ कमाया। जनता का प्रेम इतना अपार कि इस दुख की घड़ी में पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता अजीत जी के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़ी रही। कार्यकर्ताओं में विशेषकर बेहद ज्यादा दुख, रोती हुई आंखों के साथ कार्यकर्ता अपने नेता को आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहे, घंटों खड़े रहे, रोती हुई आंखों के साथ हर कोई अपने नेता को अपने अंदाज में याद कर रहा था। वो पुरानी बातों को लगातार दोहरा रहा था कि अजीत जी ने किस किस की कैसे कैसे मदद की। अजीत जी हमेशा बड़े पदों पर विराजमान रहे और अक्सर ये राजनीतिक सफर में इतना आसान होता नहीं है, लेकिन अजीत जी ने वो भी करके दिखाया। सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन अजीत जी का सिक्का हमेशा चला। तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि विशेषकर आज पूरे महाराष्ट्र में जो शोक की लहर है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लाखों की संख्या में लोग बस एक झलक पाने के लिए यहाँ पर घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। अजीत जी का अंतिम संस्कार ज़रूर यहाँ पर हुआ है, लेकिन उनके जो विचार थे, जो उनकी कोशिशें थी, वो हमेशा इसी तरीके से आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में अजीत जी की जो झलक है वो ज़रूर नज़र आएगी। क्योंकि अजीत जी चाहे कोई कार्यकर्ता हो या कोई आम इंसान हो, हमेशा उससे मिला करते थे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी, प्रोटोकॉल के तौर पर भी वो हमेशा आम जनता को अपने पास बुलाया करते थे कि सभी को आने दो, बातचीत करने दो।
जब आम जनता उन तक पहुंचती थी, अपनी समस्या बताती थी, उस समस्या का समाधान भी वो तुरंत करने की कोशिश करते थे। और अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है, जो जनता का नेता होता है, जो जनता से जुड़ाव रखता है, अक्सर इतना प्यार वो ही इंसान पाता है। क्योंकि अजीत जी की जो अंतिम विदाई, अंतिम क्षण में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये यूं ही नहीं पहुंचे हैं, ये अपने नेता के लिए जो उनके मन में प्यार था, जो भावनाएं थी, वो व्यक्त करने के लिए, एक अंतिम तस्वीर अपने नेता की देखने के लिए, अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए आज यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति है। इस बात से ही ये साफ तौर पर चीज दर्शा दी जाती है कि अजीत जी के लिए लोगों का प्रेम कितना ज्यादा था। एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर अजीत जी ने जिया। आज अजीत जी के परिवार के सभी लोग इस वक्त यहाँ पर उपस्थित, लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति। अजीत जी का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनके जो विचार थे वो सदैव अमर रहेंगे। तो बारामती में अंतिम संस्कार अजीत जी का किया गया है। आज बेहद ज्यादा जो भीड़ है वो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ जब किसी नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचती है, ये साफ तौर पर चीजें दर्शा दी जाती हैं कि एक नेता के लिए जनता का कितना प्यार हो सकता है। एक युग का अंत हुआ है। जन नेता अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की उपस्थिति यहाँ पर। महाराष्ट्र की राजनीति के एक सशक्त स्तंभ, कर्मठ प्रशासक और लाखों कार्यकर्ताओं के चहेते अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अजीत पवार को उनकी स्पष्टवादी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाना जाता रहा। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में 6 बार कार्य किया और राज्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। चाहे वित्त मंत्रालय हो या जल संसाधन, उन्होंने हर विभाग में अपनी कार्य कुशलता की गहरी छाप छोड़ी। उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि वह सुबह जल्दी उठकर सीधे जमीन पर जाकर कामों का जायजा खुद लिया करते थे, जो आज के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बारामती और अजीत पवार का रिश्ता अटूट था। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को आधुनिकता और परंपरा का एक आदर्श मेल बनाया। शिक्षा, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बारामती ने जो प्रगति की, उसके पीछे दादा का विजन और कड़ी मेहनत थी। और इसी बीच विजय रणदवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से अजीत जी जरूर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन एक उनकी जो छाप थी वो साफ तौर पर अब देखने को आगे जरूर मिलेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो प्यार, जो जनता का प्यार आज हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आवाज पहुंच पा रही है विजय? ये जो अंतिम जो यात्रा थी दादा की, यहाँ पे बहुत सारे लोग विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में सुबह से ही यहाँ पे आए हुए और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए और उन्होंने अपने अजीत दादा से प्यार था, अजीत दादा ने इतने दिनों से यहाँ पे प्यार किया था, बहुत सारे लोगों थे, उनके लिए बहुत सारा किया, जो राजनीति के ऊपर जाके अजीत पवार ने सारे लोगों को संभाला था। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों के लोग आए हुए। कल से जब ये घटना हुई सुबह, तब से पूरे महाराष्ट्र में एक निराशा का वातावरण हो गया है। और जैसे देख रहे हैं कि पूरे जो बारामती में आज और रात को पूरे शहर जो है, बारामती शहर पूरी तरह से लोगों के भीड़ से उनका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और उनका कहना है कि हमारे अजीत दादा हमसे कैसे चले गए और उनका विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अजीत दादा उनसे दूर चले गए हैं। और अजीत दादा का प्यार देख रहे कि किस तरह से अजीत दादा का प्यार था, प्यार की वजह से ये जो इतने लोग आए हैं और उन लोगों का प्यार देखकर और उनके आंसू में इतने आंसू आ जाते हैं उनके ऊपर उनको कि वो उनका कहना है कि अजीत दादा नहीं रहे तो हमारा क्या होगा। और बहुत सारी महिलाएं है जो महिलाएं भी बहुत सारे यहाँ पे आई हुई है और जो महिला है उनका कहना था कि हमें जब भी
दादा के पास गए, कुछ भी काम होगा तो दादा ने ना नहीं कभी बोला। अगर नहीं होता है काम तो मुंह पे बोल देते कि ये काम नहीं होगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट मत करो। इतना स्पष्ट वक्ता या इतना क्लैरिटी देने वाला एक अजीत दादा आज लोगों के में नहीं रहे, तो ये जो बात है वो मानने के लिए लोग भी तैयार नहीं है। खास करके जो महिला वर्ग होगा और जो किसान वर्ग होगा उनके लिए बहुत कुछ दादा ने आज तक किया है। इसकी वजह से दादा मानने वाला वर्ग यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए और पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जिस पवार परिवार के पीछे ही चलती है, उनके आजू बाजू में ही घूमती है। पवार परिवार का नाम लेकर ही बहुत सारी जो महाराष्ट्र की राजनीति वो चलती है। और आज पवार साहब यहाँ पे नहीं रहे, अजीत दादा पवार नहीं रहे और यहाँ पे जो लोग आए उनका कहना है कि अजीत दादा पवार अमर रहे, अजीत दादा पवार अमर रहे। काम करने वाला नेता अजीत दादा पवार था और आज बीच में नहीं थे, तो लोग मानने को भी तैयार नहीं कि अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे। क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो भीड़ आज देखने को मिली है, जो अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची है, आज की राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि किसी नेता का जनता से इतना ज्यादा लगाव हो और जनता का भी उतना ही लगाव हो। ये अक्सर जब भी मुमकिन हो पाता है कि जब एक नेता वाकई में जनता के लिए काम करता है और जनता के हित के लिए हमेशा सोचता है, जब भी आज ये प्रेम देखने को मिल रहा है। हाँ, क्योंकि जो दादा है, दादा राजनीति के पहले जो थे, जो काटेवाड़ी गांव था, उस काटेवाड़ी गांव के आसपास दादा वो खेती कर रहे थे और खेती के माध्यम से जो भी बाजार समिति हो और जो भी कुछ मार्केट होगा वहां पे आना जाना बहुत सारा रहता था। क्योंकि दादा डायरेक्ट नेता बन नहीं गए, क्योंकि हर कोई जो भी समस्या है उसका समस्या उनको पता थी, इसलिए जो भी उनका कनेक्टिविटी था, जो लोगों को जो भी पहचान थी वो दादा की अलग पहचान, उसके माध्यम से दादा एक नेता तो थे लेकिन दादा एक अच्छा एक इंसान थे। क्योंकि दादा का जो कहना था कि राजनीति में मैं अगर भला हूँ, राजनीति कुछ निर्णय लिए जाते लेकिन मुझे काम करना है और मुझे काम करना है। और वैसा ही काम पूरे भारत भर में, पूरे महाराष्ट्र में, खास करके जो पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका है वहां में दादा ने काम किया है और उनके माध्यम से दादा ने बहुत बड़ा एक काम किया है। इस वजह से का जो प्रेम है वो प्रेम निभाने के लिए या प्रेम देखने के लिए यहाँ के लोग दादा के पास हमेशा जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जहाँ से दादा की राजनीति शुरू हुई, जहाँ विद्या प्रतिष्ठान पे वहाँ पे जो मैदान में दादा ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे, प्रमुख अतिथि दादा ही थे। बिल्कुल। तो आज उनका ये नहीं कि आज दादा वहाँ पे ही उसी मैदान में दादा को अंतिम विदाई देने का समय आएगा।